इससे पहले वाले क्लास में जो प्रथम क्लास जो मैंने अर्थशास्त्र लिया था, इकोनॉमिक्स को लिया था, उसमें मैं आप लोगों को बता चुका था कि अर्थशास्त्र क्या है नहीं है, उसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया था कि आखिर आप लोग अर्थशास्त्र से भागे अर्थशास्त्र सीधी सी बात है। अर्थ ये इसके बिना अर्थ नहीं, और जहां पे इसका अध्ययन कर ले शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र का केवल अध्ययन करने से तो नहीं होता है ना, उसको एक्शन में लाना पड़ता है, इसको उपार्जन करने के लिए कुछ करेंगे, और हम जो कुछ भी करेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, अर्थव्यवस्था। यहाँ तक मैंने आपको अर्थशास्त्र बता दिया, अर्थव्यवस्था भी बता दिया था। अब ये अर्थव्यवस्था जो शब्द है वो अधूरा है। क्यों? क्योंकि जब तक हम किसी के साथ उस व्यवस्था को ना लगे, अगर व्यवस्था तो किसका, मेरी जो अर्थ की व्यवस्था है कि आपकी अर्थ की व्यवस्था है कि दुनिया की अर्थ की व्यवस्था है, किसी देश की अर्थ की व्यवस्था है कि समाज की अर्थ की व्यवस्था है, तो किसी न किसी के साथ तो आपको लगाना पड़ेगा ना। अगर मैं अपनी बात करता हूं, मेरी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं, मतलब हम जो पैसों का उपार्जन करते हैं, मैं जो पैसे का उपार्जन करता हूं और मेरी जो व्यवस्थाएं हैं अच्छी नहीं है, इसीलिए हम अच्छे पैसे वाले नहीं कहलाते हैं। कहते हैं ना उसकी अर्थव्यवस्था तो मत, उसकी अर्थव्यवस्था तो मत पूछो, देखो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, तो क्या उसकी अर्थव्यवस्था जो है ना, उसको अर्थ को कमाने की जो व्यवस्थाएं हैं वह इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि रोज प्रतिरोज जैसे कहते तरक्की करता जा रहा है। आज अमेरिका का नाम आता है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी है। क्यों? क्योंकि ने उस ढंग से सेटअप कर रखा है, वो ऐसी व्यवस्था को बना रखी है, चाहे कोई भी सरकार हो, उसकी जितनी भी सरकार बदले उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं होती। हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं इसको मजबूत बनाने के लिए, लेकिन नहीं बनाते जा रहे हैं। अकेला हम अपने अकेला एक आदमी देश को कपटी जैसे मजबूत नहीं बना सकता। अगर मैं एक उंगली से कहूं कुछ करने के लिए, कुछ उठा कर दिखा, चलो ये मार्केट को पकड़ो, पकड़ाएगी, लेकिन हमारी उंगली ठीक करनी और ऐसे रखो, नहीं ऐसे कैसे भी नहीं, और वही मैं पांचों उंगली का यूज कर दूं, जैसे मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, जैसे पकड़ना हो ऐसे पकड़ना हो, कस के पकड़ना हो। तो अगर एक उंगली से आप कहोगे सर आपने तो एक उंगली से पकड़ लिया, लेकिन ये तो खींचा दिया, ये पकड़ लिया, अब खींच के दिखाओ, तो मजबूत जो होती है ना यूनिटी से होती है। ठीक है, अब मैंने अर्थव्यवस्था में सबसे पहले मैं आपको बताया था राज्य की प्रकृति के आधार पर। क्या बताया था? राज्य की प्रकृति के आधार पर, राज्य की प्रकृति के आधार पर। अब ये राज्य की प्रकृति के आधार पर इसको मैंने कितने भागों में बांटा था, कुछ तो मैंने बताया बांटा था, मैंने दो पहले एक क्या था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। अब ये पूंजीवादी, और दूसरा क्या बताया था, समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है और समाजवादी, यहां पे समाज, समाजवादी, पूंजीवादी, पूंजी। अब जैसे मैं पहला ले लेता हूं कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, ऐसी अर्थव्यवस्था जो केवल उत्पादन पर जोर दे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब मैं केवल उत्पादन पर जोर दूंगा, तो मैं केवल उत्पादन पर तभी जोर दूंगा जब हमारे पास पूंजी होगी। अगर हमारे पास उतना ज्यादा पूंजी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, कुछ उत्पादन करेंगे, कहेंगे पहले इतना माल बिके, इतना माल निकले, फिर इससे जो हमें लाभ प्राप्त होगा तो फिर और उत्पादन बढ़ाएंगे, फिर उतना होगा तो हमारी एक सीमित है। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे, ऐसी अर्थव्यवस्था
stress force for only production is called कैपिटल इकोनॉमी। पूंजीवादी को क्या बोलते हैं? ठीक है। और वर्तमान में जो हमारे पास मैं आगे बताऊंगा। चलिए, वैसे हम वर्तमान में बात करेंगे तो इसकी संख्या हमारे पास कितनी है? 38। ठीक है। ऐसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है हमारे पास, अगर मैं इसकी जैसे कहते हैं नंबर की बात करें तो ये 38। दूसरा है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, मतलब वह अर्थव्यवस्था जो केवल वितरण पर जोर दे, अर्थात केवल डिस्ट्रीब्यूट करे। तो हम इसको क्या लिखेंगे? ऐसी अर्थव्यवस्था, लिखते जाए, ऐसी अर्थव्यवस्था जो केवल वितरण पर जोर दे, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। कोई दिक्कत? आशा करते हैं नहीं होनी चाहिए। चलिए नोट कीजिएगा इसको, मैं इसको अभी करने वाला हूँ। और मैंने बताया था कि ये प्रकृति के आधार पर एक और आती है, अगर आपको याद होगी तो, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए, तो यहां तक हो गई। मैं इसको पहले मिटा देता हूं, फिर इसका लिखता हूं। ठीक है। अब ये मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? यहां पे मैंने पहला क्या देखा था? वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटल इकोनॉमी क्या था? ऐसी अर्थव्यवस्था जो केवल उत्पादन पर जोर दे। दूसरा क्या था हमारा? समाजवादी अर्थव्यवस्था जो केवल वितरण पर जोर दे। ठीक है। तो मिश्रित में क्या होगा? अरे इसमें दोनों मिक्स कर लेंगे ना, मिश्रित मतलब मिला, अर्थात क्या हो जाएगा? ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने क्षमता के अनुसार उत्पादन और आवश्यकता के अनुसार वितरण करे, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और ऐसे कितने सारे देश हैं जिसकी अर्थव्यवस्था मिश्रित है? तो इसमें आप ले सकते हैं G77, ऐसे 77 देशों का एक ग्रुप है G77, उसकी जो अर्थव्यवस्थाएं है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। चलिए मैं इसको लिख देता हूं। ऐसी अर्थव्यवस्था जो क्या करे? अपने क्षमता के अनुसार उत्पादन, अपने क्षमता के अनुसार उत्पादन और वितरण किसके अनुसार? आवश्यकता के अनुसार। आवश्यकता नहीं तो जबरदस्ती नहीं देना पे, जो क्षमता के अनुसार उत्पादन तथा आवश्यकता अनुसार क्या करे? वितरण करे। क्या कहलाएगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कहलाती है। अब जैसे अगर हम ले लेते हैं इसमें, तो इसमें क्या आ जाएंगे? ऐसे G7
यहां तक जो पहला था आपका राज्य की प्रकृति के आधार पर, तो राज्य की प्रकृति के आधार पर आपने देखा कि इसके तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है कैपिटल इकोनॉमी, सेकेंड हो जाता है सोशल इकोनॉमी, या थर्ड हो जाता है मिक्स इकोनॉमी, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? ऐसी अर्थव्यवस्था जो केवल उत्पादन पर जोर दे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। पूंजी मतलब जिसके पास होगी। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था जो आवश्यकता के अनुसार वितरण करे। अगर हमारे पास है तो क्या कहते हैं कि 50,000 रुपये है और एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमें 50,000 रुपया को जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना कहता जाकर जैसे क्या कहते हैं गरीबों में बांट दे। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि गरीब कौन है और जिसकी कितनी जरूरत, यानी किसकी जरूरत है, किन लोगों की जरूरत है। तो जिसको आवश्यकता होगा उसको हम बांटेंगे, तभी तो आवश्यकता के अनुसार होगा ना। और अगर जिसको जरूरत नहीं होगी, अगर मैं उससे जाकर बांटूंगा तो उसका क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा। ठीक है। तो समाजवादी, इसमें तो समाजवादी इसलिए तो नाम रखा गया कि समाज में बहुत लोगों की आवश्यकताएं होती है और आवश्यकता के अनुसार उस चीज की पूर्ति की जाए तो क्या हो जाएगी? और तीसरी हो जाती है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था, पहला क्या हो गया? ऐसी अर्थव्यवस्था जो उत्पादन पर जोर दे, समाजवादी जो वितरण पर जोर दे, और तीसरा हो गई मिश्रित अर्थव्यवस्था जो क्षमता के अनुसार उत्पादन और आवश्यकता के अनुसार वितरण करे। इसमें दोनों चाहिए भैया। आपकी जितनी क्षमता हो, जितनी कैपेसिटी हो, आप उतना उत्पादन करो और जितनी आवश्यकता हो उतना वितरण करो। तो क्षमता के अनुसार उत्पादन, आवश्यकता के अनुसार वितरण क्या कह रहा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। कोई दिक्कत मेरे ख्याल में आप लोग को नहीं होनी चाहिए। चलिए आप लोग चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है। फिर मैं इसके आगे हमारा दूसरा पॉइंट क्या आ जाती है, याद कीजिए। दूसरा था हमारा पहला वाला क्लियर हो गया, अच्छी बात है। अच्छा, पूंजीवादी वही, अरे नहीं वो मैंने कहा था आपको। ठीक है। तो दूसरा था हमारा कार्य की प्रकृति के आधार पर। अब कार्य की प्रकृति के आधार पर क्या उसको कितने भागों में बांटा गया था? तो दो भागों में बांटा गया था। पहला क्या था? संगठित, और दूसरा था असंगठित। अब संगठित अर्थव्यवस्था क्या है और असंगठित अर्थव्यवस्था क्या है? तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हाँ जी, ज्योग्राफी की क्लास चलती है और आपको ऑफलाइन चल रही है। हाँ, और 3 से 7। ठीक है, चलिए ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगला मैं कह रहा था, दूसरा क्या था हमारा? कार्य की प्रकृति के आधार पर, कार्य की प्रकृति के आधार पर। ठीक है। तो कार्य की प्रकृति, इसको दो भागों में बांटा गया था। पहला था असंगठित, असंगठित अर्थव्यवस्था, और दूसरा था हटा देंगे तो क्या बचेगा? संगठित
आर्थिक गतिविधियां जिनका लेखांकन ना हो पाता या पंजीकृत ना हो पाता उसे हम असंगठित अर्थव्यवस्था। अब यहां पे कह रहा है, पहले मैं लिख देता हूं, ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिसका कोई लिखित विवरण ना हो, और इसमें लिखित विवरण हो। ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिसका लिखित विवरण हो। अब यहाँ पर एकदम सिंपल सी परिभाषा है, एकदम सिंपल से वर्ड्स हैं, ये आपको अच्छी तरह ऐसे पढ़ने से ही क्लियर हो जाएगी। हम ऐसे ये कह सकते हैं ना कि ये असंगठित अर्थव्यवस्था, मतलब कौन सी अर्थव्यवस्था ऐसी है जिसको हम असंगठित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। तो ऐसी आर्थिक गतिविधियां मतलब पैसा कमाने के लिए वह काम तो आप कर रहे हैं, पैसे ही कमा रहे हैं, लेकिन उस काम का आप कोई लिखित विवरण, लिखित ब्यौरा या कहीं रजिस्टर्ड नहीं करते, कहीं लिखते नहीं है, किसी से पंजीकृत, किसी जैसे लैपटॉप मोबाइल कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, जिसका कोई रिकॉर्ड ना हो, केवल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब जैसे एक एग्जाम्पल में थे, एक भूजा बेचने वाले को देख ले, क्या है 5 रुपए 10 रुपए की भूजा लोग खा रहे हैं, क्या वो लिखता है कि मैंने किस आदमी को कितना भूजा दिया, कितने रुपए का दिया, नहीं दिया, कोई लिखित विवरण नहीं है। तो और संगठित अर्थव्यवस्था उसे कहेंगे जिसका कोई हमें लिखित विवरण ना मिले, जिसका कोई हमें सबूत ही ना मिले। क्लियर है? उसी तरह दूसरा क्या हो जाएगा, संगठित अर्थव्यवस्था ऐसी आर्थिक गतिविधियां, ठीक उसका उल्टा कर देंगे, ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिसका लिखित विवरण हो। और भारत में ऐसे कौन से, भारत में ज्यादातर कौन सी जैसे क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था काम करती है, संगठित या असंगठित? भारत की अर्थव्यवस्था में असंगठित अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे ज्यादा बहुत ऐसी आर्थिक गतिविधियां हो रही है जिसका ना तो कोई रिकॉर्ड है, ना सरकार के घर में वो रजिस्टर्ड है। बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां हैं जो बिना पंजीकृत, बिना रजिस्ट्रेशन, क्या कहते हैं रजिस्टर्ड होकर काम करती है, वो कोई सबूत नहीं रखती, कोई लिखित विवरण उसका नहीं होता है, क्योंकि उसे सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो भारत इसमें सबसे आगे है, इसीलिए असंगठित अनरिकॉग्नाइज्ड इकोनॉमी कहलाती है। और दूसरा है संगठित, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक गतिविधियां की गणना होती है, उसको जैसे लिखा जाता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, वो जैसे क्या कहते हैं आवश्यकता अनुसार उसको जैसे प्रदर्शित भी किया जाता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, संगठित अर्थव्यवस्था। ठीक है? और ऐसी संगठित अर्थव्यवस्था कहाँ है? जितने भी विकसित देश हैं सब में संगठित व्यवस्था ही है, इसीलिए वो विकसित और हम विकासशील, क्योंकि केवल हम अपनी विकास करते हैं, हम नहीं, केवल मैं अपनी, और सारे लोग अलग अलग मैं शब्द का जब तक यूज करेंगे ना, विकासशील ही रहे। जब तक हम शब्द का प्रयोग ना करें तो ये चीजें हैं। तो चलिए बाबू, आप इसको नोट चाहें तो, अगर नहीं किया है तो एक बार फिर से नोट कर लें, अगर कर लिया है तो उसकी बात है, जो नहीं की वो कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला पॉइंट में आते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों
अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर दो पार्ट्स में, एक हो जाएगा खुली अर्थव्यवस्था, नहीं होंगे कभी ना कभी, और बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब ये खुली अर्थव्यवस्था क्या है और बंद अर्थव्यवस्था क्या है, तो चलिए बताएं। आप लोग कभी सुने होंगे बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था यानी वह आर्थिक गतिविधियां वहां जहां हमें आयात की भी सुविधा मिले, निर्यात की भी सुविधा मिले, खुली अर्थव्यवस्था कहलाएगी। मतलब ऐसी लिखते जाएंगे अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात की सुविधा मिले, क्या कहलाएगी, खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसी गतिविधियां जिसमें हम अपनी माल दूसरे जगह भेज भी सके, निर्यात भी कर सके, और आवश्यकता अनुसार वहां से कोई अन्य चीज जैसे उसका हम आयात भी कर सके। ठीक है, तो जहां पे जिस अर्थव्यवस्था में ये दोनों चीजें मौजूद होगी क्या कह रहा है कि खुली अर्थव्यवस्था। फिर बंद अर्थव्यवस्था, अब यहाँ पे देखिए बंद मतलब बंद कर दो, आयात निर्यात को बंद कर दो, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात नहीं पाया जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल अपने आप बन रही है। इकोनॉमिक्स तो इतना इजी सब्जेक्ट है, इतना इजी सब्जेक्ट है, आपने अगर समझ लिया, अरे इसमें तो कुछ नहीं है, लोग इस तरह वायरल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी का ठीक अपोजिट इधर करना है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो आयात और ना ही निर्यात उपलब्ध हो। ठीक है, क्या कहलाएगी, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। चल बाबू, आप लोग इसको लिख सकते हो, जल्दी से लिखो, एकदम नोट्स बनाते जाए साथ में ही, क्योंकि फिर मैं मिटा दूंगा, फिर कहेंगे सर मैंने तो लिखा नहीं। ठीक है, एकदम धनाधन करते जाएं। इसके बाद विकास के आधार पर है हमारा हो गया होगा। चलिए एकदम एकदम इजी अर्थशास्त्र, एकदम आज के बाद कहेंगे कि वाह सबसे इजी सबसे आसान हमारे लिए इकोनॉमिक्स ही है। और वैसे सारे सब्जेक्ट हल्के होते हैं, भारी कुछ नहीं होता है, बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको पढ़ते कैसे हो, आप उसको लेते कैसे हो, और दूसरा निर्भर करता है कि आपको पढ़ाने वाले आपको किस रूप में बताते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा क्या आता है, विकास के आधार पर। विकास के आधार पर
दूसरा अल्प को हटा दिया तो विकसित, और तीसरा विकासशील। विकासशील सबके नीचे लगा दे इकोनॉमी। इकोनॉमी ECO, इकोनॉमी। जल्दी 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 नोट करते जाएं। ठीक है, चलिए पहला लिखते हैं। अब ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? अल्प विकसित इकोनॉमी अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जनता की जरूरत जितनी हो उससे कम संसाधन उपलब्ध हो, उससे कम आवश्यकताओं की को पूर्ति किया जा सके, अल्प विकसित। क्योंकि हमारी जो जरूरत है उतनी भी नहीं हो रही है, बहुत कमी है उसमें। और ऐसे में जैसे लगभग G77 अर्थात 134 देश आते हैं। तो चलिए पहले इसको हम लिख लेते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जनता के जरूरतों से, जनता के जरूरतों से कम संसाधन उपलब्ध हो, क्या कहलाएगी? अल्प विकसित इकोनॉमी। ठीक है, और इसमें कौन आ जाएंगे? जैसे में लगभग आप कह सकते हैं 134 कंट्रीज आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे सामने आ जाते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। और इसमें तो भैया कम है, इसमें विकसित कहलाने के लिए तो भैया हमारी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हमारे पास सामान मतलब तो होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसमें कम है, इसको बढ़ा देंगे। तो ऐसी अर्थव्यवस्था, जिसमें आवश्यकता से अधिक, या ले लेते हैं जनता को उठाते हैं, जनता के आवश्यकताओं से अधिक संसाधन उपलब्ध हो, चलिए मैं इसको उपलब्ध हो, क्या कहलाएगा? विकसित अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत? यहाँ पे जनता को जितना चाहिए उतना भी नहीं है, इसीलिए यह अल्प विकसित है। यहाँ पे क्या है? जनता को जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा है, इसीलिए यह विकसित है। और ऐसे में हमारे कौन आ जाएंगे? ऐसे में हमारे G7, इसमें जितने भी कंट्री हैं वो सारे आ जाएंगे। और इसके बाद आ जाता है हमारा, चलिए ये दोनों तो मेरे ख्याल में आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए अच्छी बात है। अब विकासशील
विकासशील क्या होता है? अब ये दोनों बीच का ही तो होगा ना, ये दोनों के बीच की कड़ी को ले लेते हैं। ऐसे अल्प विकसित देश जिसका आर्थिक दर जो है, समृद्धि दर जो है विकसित देशों से अधिक हो, मतलब ऐसे अल्प विकसित देश जिसकी आमदनी नहीं, खर्चे विकसित देशों की तुलना में बहुत ज्यादा हो, ठीक है, और आमदनी कम हो, उसे क्या कहेंगे? विकासशील देश कहेंगे, यानी विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसमें जितने सारे विकासशील देश हैं वो आ जाते हैं। और ऐसे देशों में क्या होता है ना कि जो संसाधन होते हैं, जो हमारी जरूरतें होती है, वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है हमारी जरूरतें। तो मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी आर्थिक समृद्धि अधिक हो, ठीक है, या समृद्धि दर विकसित दर की तुलना में अधिक, ठीक है, क्या कहलाएगा? उसे विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे विकासशील कहा जाता है। और ऐसी देशों या ऐसे देशों की संसाधन ऐसी देशों की जो है क्या संसाधन तेजी से बढ़ रहे हैं। संसाधन का मतलब आप जरूरत दे सकते हैं, तेजी से बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए काफी है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग बने रहें।